नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सबों के बीच हाजिर हूँ। मेरा नाम है मनोज सिंह। इस वक्त आज हम बात करेंगे झारखंड की चर्चित विषय धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर। धर्मांतरण काफ़ी चर्चित मुद्दा हमेशा बनता है, बनाया जाता है। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा काफ़ी ज़ोरों शोरों से होने के बाद में एकाएक उठापटक की भी बातें सामने आती है। इस बीच भूषण बाड़ा विधायक कांग्रेस के हैं और उन्होंने अपना एक ज्ञापन सौंपा है झारखंड प्रदेश के नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के समक्ष, और यह बातें कही है कि जितने भी झारखंड में धर्मांतरण हो चुके हैं उन्हें एक बार फिर से वो सारी लाभ मिले जो धर्मांतरण के पहले मिला करती थी। और इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मांतरण पर मुखर रूप से अपनी बातों को रखने वाले सनी टोपो हमारे बीच हैं। हम इनसे तमाम बातों को टू द पॉइंट जानेंगे। क्यों इस तरह की बातें सामने आई कि धर्मांतरण के बाद में भी उन लोगों को आदिवासियों का लाभ मिले? भूषण बाड़ा ने जैसा कि कहा है। देखिए, भूषण बाड़ा का जहाँ तक बात है, वो जानते हैं कि ईसाई बनने के बाद हमारा स्थिति क्या हो जाएगा। वो जिस सीट से विधायक है वो भी एसटी के लिए ही आरक्षित सीट है। अगर अल्पसंख्यक लोगों को मिलना बंद हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पर वो जो सिमडे का सीट है वो भी जो मूल आदिवासी हैं जिसको हम लोग कहते हैं वो वहाँ से विधायक होगा, इस टाइप से होगा। और नौकरी पेशा में हमारा लोग ही आगे आएंगे जो हमारा एसटी के लिए रिजर्व होता है। अभी देखेंगे हर जगह ग्राम प्रधान बहुत जगह में ईसाई लोग ही बने हैं। हमारा कहेंगे संस्कृति रीति रिवाज सब जगह चौपट है। तो निश्चित तौर पर कार्तिक उरांव जी ने जो कहा था 1970 में कि जो भी धर्मांतरण हो गए हैं, जो अल्पसंख्यक बन गए हैं, उसको एसटी का लाभ मिलना बंद हो, क्योंकि संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए है लेकिन जनजाति के लिए नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एक बात किसी ने कहा है, जयपाल सिंह मुंडा उस समय ईसाई, भले मरांग गोम के उसको हम लोग बोलते हैं लेकिन वो ईसाई थे, इसीलिए उन्होंने अपना सुविधा अनुसार वो रखे इस बात को कि नहीं एसटी में ये सारा चीज़ नहीं होगा। उसी का हम लोग 10 झेल रहे हैं ये धर्मांतरण, कि अगर बंद हो जाता तो निश्चित तौर पर धर्मांतरण कुछ हद तक कम होता। ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह की बातों का समाज पर बुरा असर पड़ेगा? क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर हर किसी को अपना धर्म मानने का एक खास अधिकार है, और इस बीच आप लोग जैसे लोग इस तरह की बातें अगर कहिएगा तो समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, समाज में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। निश्चित तौर पर आपने कहा कि संविधान ने धर्म बदलने का, मानने का सबको अपना आस्था विश्वास देता है। जो कहते हैं अनुच्छेद 25 में, ठीक है आपको धार्मिक स्वतंत्रता का आज़ादी है, लेकिन आप मानिए ना, हम कहाँ रोक रहे हैं। आप मानिए, आपको गिरजा जाना है, जो भी करना है कीजिए, लेकिन आदिवासी का लाभ मत लीजिए। मेरा सीधा हम लोग का मकसद यही है कि आदिवासी का जो हक का है, जो उसको मिला है, देखिए सरना का लाभ ना ले। यहाँ सरना का हम बात नहीं कर रहे हैं, टोटल आदिवासी का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूरे भारत देश में 70% आदिवासी लोग जो हैं, हर देश में आज हो रहा है ये सारा चीज़, समझ गए। ईसाई भी अपने आप को आदिवासी ही मानते हैं। ईसाई आदिवासी मानता है तो उसको हम कहना चाहते हैं, क्या वो शादी हमारे अनुसार कराते हैं? क्या वो शादी के बाद तो छोड़ दीजिए, क्या वो पूजा जो नेक नियम होता है, जो संविधान में जो कहता है विशिष्ट संस्कृति भाषा का, क्या उसका पालन करता है? क्या नहीं, ये सारा विषय है। और निश्चित तौर पर आदिवासी का जो लाभ मिल रहा है उसको बंद होना ही चाहिए। इसके लिए हम लोग बड़ी लड़ाई की जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 2023 तक इसका परिणाम दिखेगा। सनी टोपो का उम्र का तगाजा लगा के इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत ही गंभीर बात होगी कि जिस तरह से छोटी उम्र में इस तरह की बातें ये कहते हैं। यहाँ ये बता दें हम अपने दर्शकों को कि कई एक बार इन्हें पुलिसिया कार्रवाई का भी दंश झेलना पड़ा है, घर छोड़ के भी भागना पड़ा था। तो इतनी छोटी उम्र में क्या ज़रूरत पड़ी है इतने बड़े आंदोलनकारी बनने की? देखिए, हमारा आदिवासी समाज में ना नेताओं की कमी नहीं है, नेतृत्वकर्ताओं की कमी है। और जिस मुद्दा को लेके, जिस विचार को लेके हम लोग चल रहे हैं, इस मुद्दा पर शायद ही कोई नेता होगा जो बोलता है।
देखिए हम कहेंगे ठीक है, हमारा उम्र कम है, हमको हमारा गांव का लोग, हमारा क्षेत्र का लोग बोलते हैं कि इसको खेलने का उम्र में समाज का बात करता है, राजनीति का बात करता है। तो देखिए जैसे हम पढ़ाई वगैरह करते आए हैं, उसके बाद अभी हमने बीए कंप्लीट किया है, हम बता देना चाहेंगे। तो उसके बाद जो है हमको अलग था, हम कार्तिक उरांव जी का हम सुनते थे, बिरसा मुंडा जी से हम प्रेरणा लिए, उसके बाद सिद्धू कान्हू, जैसे झारखंड में वीर लोग पैदा हुए। लेकिन ये राजनीति से इतर बिल्कुल एकदम धार्मिक बातों को लेकर आप जो भी बोलते हैं, कई एक बार समाज पे उसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है, ऐसा नहीं लगता है क्या? देखिए प्रभाव का अगर हम बात करते हैं, अपना हक को मांगने के लिए जो भी प्रभाव पड़े उसके हम नहीं सोचते हैं प्रभाव क्या पड़ना है इसमें। देखिए समाज जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो मेरा साथ है, बहुत काफ़ी है। कई एक बार पुलिसिया कार्रवाई का भी दंश झेलना आपको पड़ा है, घर भी छोड़ना पड़ा है, ऐसा क्यों? देखिए आगे आने से काफ़ी दिक्कत तो झेलना ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा। क्या है, एक दफ़ा हमको निश्चित तौर पर घर भी छोड़ना पड़ा था कि आप जो है क्यों आगे आके इस तरीके से बोलते हैं। कई लोग हम लोगों पर एफआईआर का भी किया था कि आप लोग जो है धर्मांतरण को लेके क्यों करते हैं, इस पर बात आपको करना नहीं चाहिए, आप घर में रहिए, बेकार में इस सब में काहे लफड़ा ले रहे हैं, मोल ले रहे हैं। वो आर्थिक रूप से हम लोग गरीब हैं, तो इसको लेके भी तरह तरह का सवाल उठता है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि देखिए हमारा समाज में नेतृत्वकर्ता का कमी है, उसको हम पूरा करेंगे। अगर हम लोग बोलते हैं कि युवाओं को आना चाहिए, लेकिन हम कहना चाहते हैं, दुख होता है कि हमारा समाज में आज युवा लोग नंगने की स्थिति में है कि वो अपना जो हम लोग जिस उद्देश्य पर आए हैं काम करने, उस उद्देश्य पर काम करने के लिए खास करके युवा लोग नहीं हैं। तो हमने देखा, उसके बाद अभी युवा लोगों को हम आगे ला रहे हैं। अभी संथाल परगना में हम आपको बता दें, कई युवा हम लोग काम कर रहे हैं संथाल परगना में भी, कि वहाँ पे धर्मांतरण का खबरें आया। उसके बाद उन लोगों को लगा कि नहीं, अब इस पर भी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं धर्मांतरण से हमारा समाज बचने नहीं जा रहा है। आप संथाल का जिक्र किए हैं, हेमंत सोरेन खुद संथाल से आते हैं, क्या लगता है कि सरकार इस विषय में कितनी गंभीर है? देखिए निश्चित तौर पर सरकार इस विषय में गंभीर बिल्कुल भी नहीं है। कई एक दफ़ा हम लोगों ने हमारा जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, एक पाकुड़ का हिरनपुर पड़ता है, हिरनपुर में एक जो है जाहिर थान बोलते हैं, जैसे हमारा इधर सरना बोलते हैं, उधर जाहिर थान बोलते हैं। तो वो जाहिर थान को घेराबंदी करके ईसाई बने लोग, उसका हम नाम भी लेना चाहेंगे, जॉन जंतु सोरेन जैसे लोग, जो वहाँ मुखिया भी हैं, ईसाई ही हैं। सो वहाँ पे क्या हुआ, जाहिर थान को बाउंड्री करके बांस से हमारा लोगों को पूजा करने तक के लिए बंद करवा दिया, और बोलने लगा कि आप लोग चर्च आइए, आप लोगों को पूजा नहीं करना है। डायरेक्ट वहाँ पे बात आया धर्मांतरण कराने का कोशिश। और उसके बाद जो इधर हम लोग पहान बोलते हैं, तो उधर मांझी हड़ाम बोलते हैं। तो मांझी हड़ाम से हम मिले, तो उनका जो बेटा था और मांझी हड़ाम जी पर भी वो लोग कई गंभीर आरोप लगाए कि ज़मीन को जो है वो लूट रहा है, उसका पीछे समाज नहीं जाइए। तो सोचिए बहुत झेलना पड़ता है इस सब मामले में, कि तरह तरह का आरोप लगा के समाज में आपका छवि को धूमिल करके बहुत तरह का ये लोग ना षड्यंत्र करता है समाज के बीच में आवाज़ को दबाने के लिए। ये बताइए कि हेमंत सोरेन सरकार ने तो सरना धर्मावलंबी के लिए बिल पेश कर दिया था, सदन से यहाँ से पास भी कर दिया था, अब तो केंद्र की बारी है, तो इसमें कैसे आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस विषय में गंभीर नहीं है? देखिए गंभीर रहते तो हम कहते हैं कि अभी हमारा जाहिर स्थल है, मांझी थान है, उसका सुंदरीकरण वगैरह जो पूर्व की सरकार ने कराया, और हमारा जो धर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में वो सोचते तो हम बोल सकते थे। संथाल परगना में ही हम बता देना चाहेंगे कि वहाँ पे आदिवासी लोगों का धर्मांतरण होता है, तो वहाँ एफआईआर तक नहीं होता है। कई दफ़ा वो लोग जो उनका मंत्री है, कैबिनेट मंत्री चंपाई सोरेन, उनसे तक मुलाकात हो गया, फिर भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। और दूसरा चीज़ हम ये भी बताना चाहेंगे कि ईसाई मिशनरी खास करके दक्षिणी छोटा नागपुर के बाद संथाल में ही वो लोग अपना जो है डेरा डाल दिया है। अब संथाल समाज के पास भी अब चुनौती हो गया है कि हम इस ईसाई मिशनरी से कैसे
जो है मुकाबला करे। इसको लेके भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक ही समाधान अब बच गया है हमारे पास। क्योंकि एक बात हम बता देना चाहेंगे, अभी घर वापसी भी हम लोग करा रहे थे, थोड़ा देर के लिए रोक दिए हैं क्योंकि मॉब लिंचिंग। कई एक बार आपका दृश्य भी सोशल मीडिया में देखने को मिलता है कि आप लोग गिरजाघर में भी पहुंचकर उसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बंद कराने का काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप भी लगता है। हाँ, तो देखिए आरोप लगना स्वाभाविक है। जब हम लोग काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो प्रतिक्रिया आएगा भी नहीं, क्रिया का प्रतिक्रिया आता है। और जहाँ तक बात है, हम लोग करेंगे आने वाला दिन में कि भैया तुम आदिवासी ज़मीन में तेरा चर्च का काहे काम, वहाँ पे तो सरना स्थल होना चाहिए। अगर वो आदिवासी ज़मीन है तो वहाँ पे धूमकुड़िया होना चाहिए, मसना होना चाहिए। अगर चर्च कहता है, हम आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं बिशप पादरी सभी को कि आप लोग आदिवासी संस्कृति, आदिवासी परंपरा, आदिवासी कोड सबका दुहाई दे के चलते हैं, तो क्या आपका जो रांची से लेके महुआ डांड से लेके डुमरी, चैनपुर, हर जगह खूंटी, तोरपा, हर जगह जो भी आदिवासी ज़मीन का धार्मिक से जुड़ा मामला जो भी स्थल है, क्या वो जगह को आप लोग अतिक्रमण मुक्त कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? और धर्मांतरण आखिर कब तक आप लोग करवाइएगा? आप लोग जब, एक बात ये भी है, जब हम लोग आरोप लगाते हैं तो वो लोग हम ही लोगों को कहते हैं कि ये लोग आरएसएस का है, बीजेपी का है। लेकिन देखिए, आप अभी तक हमने इंटरव्यू दिया, एक बार भी बोला कि हमारा लोगों को आरएसएस से जोड़ना है? बोला? नहीं बोला। एक बार भी यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन आंदोलन, हमारा आंदोलन को दबाने के लिए हमारे जैसे ही लोगों को जबरन आरएसएस का, बीजेपी का बोल के, दूर दूर तक बीजेपी आरएसएस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जो आदिवासी का बात करेगा, जो आदिवासी संस्कृति का बात करेगा, जो आदिवासी समाज को बचाने का बात करेगा, हम लोग उसके साथ हैं और अंतिम तक रहेंगे। तो क्या भूषण बाड़ा का भी विरोध आप लोग करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर भूषण बाड़ा का अगर हम बात करें तो भूषण बाड़ा को लेकर के हम लोग सिमडेगा में भी जाएंगे। सिमडेगा में 2-4 लोगों से हम आज ही बात करेंगे कि जो है इस मामले में समाज क्या एक्शन चाहता है। हम बता देना चाहते हैं, सिमडेगा का ही एक खबर है, उस पर हम बाद में हम बात करेंगे। सिमडेगा का ही खबर है कि वहाँ पे सरना पूजा करने वाले लोग भी नहीं बच रहे हैं। ये कम विडंबना का बात है। और झारखंड में रहने वाला आदिवासी लोग सरना का पूजा नहीं करेगा तो क्या वो चर्च में पूजा करेगा? ये मामला उठता है। तो निश्चित तौर पर भूषण बाड़ा को हम लोग घर में घेरेंगे। वो जहाँ भी रहता होगा वहाँ पे उसको हम लोग कहेंगे कि आप नहीं होते हैं आदिवासी का बात करने वाले, ये नहीं, थोड़ा सा कहेंगे कि आप कौन होते हैं आदिवासी का मामला में बात करने वाले? आप ठीक हैं, आप ईसाई हैं ना, तो ईसाई को ही कीजिए, उनका बात ही कीजिए। ये थे सन्नी टोप्पो, और काफ़ी कम उम्र होने के बावजूद इनकी बातें जिस तरह से आपने सुनी, ये काफ़ी सवाल खड़ा करता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।